Hello students, in science class, today we will continue chapter 2 with the topic fats. Fats are also composed of carbon, hydrogen and oxygen. Fats भी है कार्बोहाइड्रेट्स की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं और ये एनर्जी गिविंग फूड की कैटेगरी में ही आते हैं. A gram of fat released twice the energy released by the same quantity of carbohydrates. इट मीन्स 1 ग्राम फैट जो है डबल एनर्जी रिलीज करता है किससे कि अगर सेम अमाउंट में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को लिया है. इट मीन्स 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उससे डबल एनर्जी रिलीज होगी 1 ग्राम फैट से. फैट आर ऑब्टेन फ्रॉम बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सोर्सेज. फैट जो है हमें दोनों से ही मिलते हैं, एनिमल से भी एंड प्लांट से भी. एनिमल से हमें कौन से फैट मिलते हैं, जैसे बटर, घी, मीट, एग, ये हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से. एंड वेजिटेबल ऑयल्स हैं, नट्स हैं, ये हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं. इंटेक ऑफ फैट्स इन मॉडरेट क्वांटिटी इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. यानी हमारी बॉडी को एक लिमिटेड क्वांटिटी में ज़रूरत होती है फ़ैट की. अगर लिमिट अमाउंट से ज़्यादा हम इसे एब्जॉर्ब करेंगे तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होगा. उससे क्या होगा, हमें ओबिसिटी हो जाएगी. इट मीन्स मोटापा बढ़ जाएगा या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा. इसलिए एक लिमिट अमाउंट में हमारी बॉडी को फ़ैट की ज़रूरत होती है. और रिसर्च के मुताबिक क्या है, नियरली 60% ऑफ आवर ब्रेन इज मेड ऑफ फैट. हाँ, यानी लगभग 60% जो है 60% फैट से बना होता है. हमारा जो ब्रेन है उसमें 60% क्या होता है, फैट होता है. इसलिए ब्रेन को प्रॉपर वर्क करने के लिए फ़ैट की ज़रूरत होती है. इसलिए हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए फूड में, अपने नट्स हैं या जो अदर फैट के फूड आइटम्स हैं उनको कंज्यूम करना चाहिए फॉर बेटर ब्रेन. अच्छे वर्क हमारा ब्रेन जिससे कि अच्छे से वर्क करे. Now fats form a layer under the skin and provide us warmth. फैट क्या है, हमारी स्किन की लेयर के नीचे, स्किन के नीचे एक लेयर बना देता है जिससे कि हमें क्या फील होता है, गर्माहट फील होती है, वार्मनेस फील होती है. फैटी टिश्यू अराउंड सर्टेन ऑर्गन such as eyes and kidney offer protection to these organs by acting as shock absorbers. और कुछ ऑर्गन्स के ये आसपास चारों तरफ स्टॉक करके, यानी वहाँ पे स्टोर रह के क्या करता है, ये उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. टिल नाउ वी हैव रीड अबाउट, अब तक हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े किन के बारे में. फूड वी ईट कंटेन वेरियस न्यूट्रिएंट्स, की फूड में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं. एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड क्विकली. जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स टेक लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट. और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में. एंड फैट आर ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल. फैट हमें प्लांट और एनिमल दोनों से ही मिलता है और ये भी क्या है, एक एनर्जी गिविंग फूड है. आफ्टर दिस ट्राई टू डू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. ये छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है आपको, ट्रैक योर प्रोग्रेस. इसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. एंड नाउ वी स्टार्ट टॉपिक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. इसमें बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, नंबर 1 प्रोटीन्स. Proteins are nitrogen containing compounds made of several small units called amino acid. प्रोटीन्स में क्या होता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, बहुत सारी छोटी यूनिट्स होती हैं जो कि क्या कहलाती हैं, अमीनो एसिड, जो कि नाइट्रोजन से बनी होती हैं. दे आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी सेल. और ये किसके लिए ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए. उसमें जो बॉडी सेल्स हैं हमारी, उनकी मेंटेनेंस के लिए, रिपेयरिंग के लिए. अगर हमारे कोई चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उनकी सेल्स की जो रिपेयरिंग होती है, मेंटेनेंस होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से ही होता है. वी नो डैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स. आप जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल्स से बनी होती है. एंड प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड रिपेयरिंग वॉर्न आउट सेल्स. इसलिए प्रोटीन की ज़रूरत कहाँ होती है, न्यू सेल्स बनाने में, और जो भी हमारे जख्म चोट हो जाती है उसमें सेल्स को रिपेयरिंग करने के लिए.
प्रोटीन हमें किससे हेल्प करती है? फाइट डिसीज एंड इन्फेक्शन। प्रोटीन है ना बीमारी से लड़ने में और इन्फेक्शन वगैरह से लड़ने में हमारी हेल्प करती है। इसीलिए ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड सिक पीपल नीड अ मोर प्रोटीन रिच डाइट दैन अदर्स। इसलिए जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं या बीमार पर्सन होते हैं उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पर्सन, यानी नॉर्मल इंसान के अकॉर्डिंग जो सिक पीपल है, बीमार इंसान है या बच्चे हैं बट उनको प्रोटीन्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जैसे इस टाइम पर है तो अगर जो बीमारी चल रही है तो आपको प्रोटीन्स की है ना ज़रूरत ज़्यादा होती है। फॉर दिस रीजन प्रोटीन आर ऑफन रिफर्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड। इसी वजह से बॉडी को क्या कहते हैं हम, प्रोटीन्स किस वजह से जानी जाती है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स के लिए। प्रोटीन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। और प्रोटीन भी हमें किससे मिलती है? प्लांट और एनिमल दोनों से ही मिलती है। मोस्टली जो फूड आइटम्स हैं हमारे सारे सभी से आते हैं, प्लांट से भी मिलते हैं हमें एंड एनिमल से भी मिलते हैं। जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं दोनों ही चीज़ों से हमको मिलते हैं। प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन हैं सोयाबीन, पल्सेस, पीच एंड ग्राउंडनट। ये सभी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। एंड मीट, एग, फिश एंड मिल्क ये किससे मिलते हैं? हमें एनिमल से मिलते हैं। ये भी प्रोटीन रिच फूड हैं। प्रोटीन रिच फूड आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। और प्रोटीन रिच फूड भी क्या कहलाते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। एंड केराटिन जो है एक प्रोटीन, तो ये क्या करती है? डेट आवर हेयर, नेल्स एंड आउटर स्किन आर मेड ऑफ। जो केराटिन प्रोटीन से हमारे क्या बनते हैं? हेयर्स बनते हैं, नेल्स हैं और हमारी जो आउटर स्किन है वो किसकी बनी होती है? केराटिन प्रोटीन की बनी होती है। So topic have completed and I hope I have explained very well. Then if you have any problem you may ask me. Thank you.